जय जय श्री हरिवंश। श्री प्यारे जू के इस दुर्लभ रस को प्राप्त करना हमारी आपकी तो बात ही क्या, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी अत्यंत कठिन है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, लक्ष्म्यायश्च न गोचरी भवति यन्नापुः सखायः प्रभो संभाव्योऽपि विरंचि नारद शिव स्वायंभुवाद्यैर्नयः यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव लभ्यः कथम राधा माधवयोर्ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सवः। ये श्री राधा माधव का एकांतिक दास्य रस भला मुझ जैसे को कैसे प्राप्त हो सकता है। राधा माधव योर ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सवः। अत्यंत दुर्लभ वृंदावन बिहारी युगल सरकार के निरंतर समीप रहना और उनकी श्रीअंग की सेवा का अधिकार मुझ जैसे को कैसे प्राप्त हो सकता है, जबकि लक्ष्म्या यस्य न गोचरी भवति यन्नापुः सखायः प्रभो। लक्ष्मी जी को भी जिनका साक्षात्कार नहीं होता, सेवा की तो बात जाने दो, वो हमारे नवनिवृत्त निकुंज में जो प्रिया प्रीतम विलस रहे हैं, वो सौभाग्य देखने का भी नहीं है लक्ष्मी जी को। जहां आचार्य शरणागत त्रपित न मानत नयन कुंजरंद्र अवलोकितन यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। जो आचार्य कृपा पात्र भर नेत्र खूब रूप रस लीला रस का पान करते हुए अतृप्त बने रहते हैं, उनके दर्शन का भी सौभाग्य लक्ष्मी जी को नहीं है। और श्री दामादि प्रभु के जो नित्य सखा हैं, उनको भी ऐसा सौभाग्य नहीं है कि वो देख सकें जो आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। ये सौभाग्य श्री दामा सुबल आदि सखाओं को भी नहीं है कि इस केली को देख सके। और ब्रह्मा नारद भगवान शंकर और शनकादि ये तो ऐसी संभावना भी नहीं कर सकते कि क्या मुझे कभी प्यारी जू के चरणों में महावर लगाने को मिलेगा, क्या कभी पत्रावलिम रचितु कुचयो कपोले, ऐसी संभावना भी नहीं कर सकते। तो जो श्री प्यारी जू और प्यारे जू का ऐसा महारस है जो केवल उनके निज जनों के द्वारा ही वो मार्ग दिखाया जाता है, जिससे प्यारे जू के इस दास्य रस का अधिकार प्राप्त होता है। जब आप उपासना पद्धति में चित्त जोड़ देंगे तो पहले ये उपासना आपके शरीर अभिमान को गलित करेगी। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, फिर सेवे ललितादिक के भाई, फिर आपके हृदय में भाव का प्रादुर्भाव होगा। आचार्य प्रदत्त व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, बिना आचार्य के संभाव्योपि विरंचि नारद शिव
स्वयंभुवाद्यर्णयः, ये संभावना भी नहीं कर सकते। तो मुझ जैसे अधम को कैसे प्राप्त हो सकता है? श्री राधा माधव का दास्य तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे प्राप्त होगा। हितसजनी जू बता रहे हैं कि स्वामिनी जू के प्रति तुम्हारा कैसा व्यवहार और ममता होनी चाहिए, जिससे इन महापुरुषों को जो सौभाग्य नहीं प्राप्त है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कह रहे उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृणवस्तवैव स्मरन् पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुञ्जास्तवैव वालयान् गायन् दिव्य गुणास्तवैव रसदे पश्यस्तवैवाकृतिं श्रीराधे तनुवां मनोभिर्मलैः सोऽहं तवैवाश्रितः सोऽहं तवैवाश्रितः। सबसे पहले बात सोहम तवैवाश्रितः, ये विचार करो, मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, इसलिए मैं प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित होता हूं। बहुत आराम से, विचार पूर्वक। अब आप बिक रहे हैं, आप समर्पित हो रहे हैं, आप घर जाए दास बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप अशुल्क दासिका इस परम पद पर आरूढ़ हो रहे हैं। मैं श्यामा श्याम को समर्पित हो रहा हूं। अंदर से विचार करो, मैं में केवल श्यामा श्याम का अधिकार है। अब जिनको मेरा मान रखा था, तनु वांग मनो, ये शरीर, ये वाणी, ये मन, अमलई, मल है वासना कामना स्वसुख इच्छा, इसका त्याग करते हुए शरीर वाणी मन इनको अर्पित करते हैं। जो मैं और मेरा है वो हम प्रिया प्रीतम को समर्पित करते हैं। कैसी हमारी दिनचर्या हो, समर्पित शरणागत उपासक की कैसी दिनचर्या? तो कह रहे उच्छिष्टामृत भुक्तवै, आपके महाप्रेमामृत रस को प्रदान करने वाले अमृत तुल्य उच्छिष्ट का ही सदैव हम पान करें। भगवत रसिक जी ने कहा है, जो प्रिया प्रीतम को अर्पित कर दिया जाता है वो प्रसाद महासुख प्रदान करने वाला होता है। बहुत शीघ्र बुद्धि को पवित्र करके आराध्य देव के चरणों में आसक्त हो जाती है प्रसाद के प्रभाव से। बड़ी महिमा प्रसाद की है, अद्भुत प्रभाव प्रसाद का है। तो जो मैं और मेरा ये अपने आराध्य देव की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब हम बिके हुए हो गए, ना तन में, ना मन में, ना वाणी में, ना मैं में कोई अधिकार नहीं है। प्रभु को ये समर्पित कर चुके हैं। अब हमारे अस्तित्व का पूर्ण समर्पण हो रहा है। ऐसा चिंतन करो, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये मैं श्री जी के चरणों में समर्पित हो रहा है। प्यारी जो प्यारे जो हमें स्वीकार कर रहे हैं। देखो उनकी कृपा हम पे बरस रही है। हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा शरीर वो स्वीकार कर रहे हैं। प्रमाण आठों पहर वो अपनी दिनचर्या में लगाए हुए हैं। अपनी आज्ञा पालन करने के लिए मेरे हृदय में उत्साह प्रकट कर रहे हैं। आहा, हमारे चारों तरफ कृपा घेरे हुए है, अद्भुत कृपा बरस रही है। कई बार
श्रवण करने पर भी हमसे चूक हो जाती है, हम कहीं न कहीं स्वाद दृष्टि से किसी पदार्थ के भोक्ता बन जाते हैं। कलंक है शरणागति में। हमें अपनी स्वामिनी का, केवल स्वामिनी का, तवैव, आपका केवल, लाडली जू केवल आप। इसीलिए यहां वेद रसकन की वाणी, यहां वेद प्रमाण नहीं, रसिक महापुरुषों की वाणी प्रमाण है। किसी की नहीं सुननी, नहीं माननी, सिर्फ सखियों की माननी है। तवैव, केवल आपका उच्छिष्ट, भुक्त तवैव, बस आपका। जिह्वा में जाएगा तो लाडली लाल को समर्पित ही जाएगा। अगर लाडली जू का नाम नहीं विराजमान पास में, लाडली जू का श्री विग्रह नहीं विराजमान, तो चाहे जितने महामहिम प्रभु के स्वरूप विराजमान हो, उनका भोग लगा हो, श्री जी की दासियां उसे नहीं पाती। जब तक स्वामिनी का भोग नहीं लगा तब तक या तो राधा नाम विराजमान हो, या तो श्री जी का श्री विग्रह छवि अगर नहीं, तो अपनी जिह्वा पे नहीं रख सकते। हम कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, हम कोई साधक नहीं, हम श्री जी की दास्ता से युक्त चित्त वाले हैं। महारानी जी का भोग लगेगा तभी हमारी जिह्वा उसको ग्रहण करेगी, अन्यथा नहीं। अब हमें नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न मुझे कोई भय है, न कोई आशा है किसी से, न किसी से मुझे कृपा चाहिए और न किसी के रोष का मुझे कोई भय है। हम अपनी स्वामिनी का ही उच्छिष्ट पाएंगे। हृदय में बैठा लिए, नियम लीजिए, केवल स्वामिनी का ही उच्छिष्ट। हृदय में विचार कर देखिए कि आप केवल स्वामिनी के उच्छिष्ट का ही रसास्वादन करते हैं। यदि हां, तो प्रफुल्लित होइए, शरणागति पुष्ट हो रही है। और यदि कहीं रसेंद्री के स्वाद के लिए आप कुछ भोक्ता बनते हैं तो सावधान हो जाइए, यही आपको फिसला के फिर माया पंथ में खड़ा कर देगा। चूक नहीं होनी चाहिए। चरितम श्रणवस्तवैव, आपके ही केवल चरित्र को सुनता हुआ। श्रवण फुटो जो अन सुनो नहीं, आपके नाम का, आपके रूप का, आपके लीला का, आपके गुणों का ही केवल श्रवण, पातिव्रत धर्म की तरह। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जूत इनके। हरिवंश रसायन है ये। श्रवण फुटो जो अन सुनो नहीं सुनना। श्रणवस्तवैव चरितम, आपके ही केवल चरित्र श्रवण करने हैं। स्मरण, आपके धाम का, नाम का, रूप का, लीला गुणों का, बस हमारी स्मृति का जो विश्राम स्थल है वो गौरवर्ण सांवल चरण। जुगल मंत्र को जाप, बस, अन्य नहीं। कैसा रूप प्रियाजू का, कैसा लालजू का, कैसे दोनों परस्पर आसक्त हैं, कैसे दोनों महाप्रेम में बिलस रहे हैं, कैसे सखियां इनको दुलार कर रही हैं। बस कभी इनके रूप में डूबे हुए हैं, कभी इनके गुण में, कभी इनके नाम में, कभी इनकी सेवा सुख में। कैसे इनको सुख पहुंचाएं। हृदय में हमारे स्मरण इसी बात का चलना चाहिए। ये तनुवांग मनोभीर समर्पित वृत्ति का स्वरूप है। इसका शरीर मन वाणी समर्पित हो चुका है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। और जिसे समर्पित करना है तो अपने को प्रिया प्रीतम का मान करके
ये सिद्धांत स्वीकार करें, बहुत जल्दी शुद्ध शरणागति का प्रकाश हृदय में हो जाएगा। आपका ही केवल उच्छिष्ट पाना है, आपके ही चरित्र केवल श्रवण करने हैं, आपके ही नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन स्मरण करना है। पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन कुंजास्तवैव वालयान। आपके नाम रूप गुण का स्मरण करते हुए आपकी ही लीला स्थलियों में केवल भ्रमण करना है, उन कुंजवीथियों में जहां आप युगल सरकार विलसते हैं, वन विहार करते हैं। हमारी ये निष्ठा हो जानी चाहिए, क्योंकि हम न तपस्वी हैं, न ज्ञानी हैं, न ध्यानी हैं, न व्रती हैं। हम श्री जी के शरणागत, श्री जी के निज सेवक हैं। हमें अपनी स्वामिनी की लीला स्थली में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। हम चले तो प्यारे जू की लीला स्थली में उनका स्मरण करते हुए। गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे। हे रस का दान करने वाली, आपकी लीलाएं भी रसद हैं, अर्थात जो प्रिया प्रीतम की लीला है, इसका जो गायन है वो हमें रस में डुबो देता है। निश्चित प्रिया प्रीतम की लीलाएं ये रसदात्री हैं, ये रसदान करने वाली हैं। जैसे स्वामिनी जू रसदात्री हैं, ऐसे स्वामिनी जू का जस, स्वामिनी जू की लीला चरित्र अद्भुत प्रेम रस प्रदान करते हैं। अद्भुत प्रेम रस, अक्षर अक्षर परम अमृत रस से भरा हुआ है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। रस स्रवत, रसदात्री प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं ये रसदात्री है। हमारी वाणी पातिव्रत संयम से युक्त होकर केवल केवल जुगल रस केली का गान करे। गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे। केवल आपके ही गुणों का गायन, क्योंकि हम कोई भक्त नहीं है, हम संत नहीं हैं, हम त्यागी तपस्वी नहीं हैं, हम तो प्रियाजू के हैं, सिर्फ प्रियाजू के हैं। सब सिद्धांत महामंगल में भगवत प्राप्ति कराने वाले, मोक्ष प्राप्ति कराने वाले हैं, पर प्रियादासत्व के लिए प्रियाजू के चरणों की अनन्यता, ठसक, तभी तो श्याम सुंदर भी ऐसे उपासना में रत उपासकों की चरण वंदना करते हैं। बहुत दुर्लभ बात है अनन्य हो जाना, बहुत कठिन बात है अनन्य हो जाना। हमारी ऐसी चाह होनी चाहिए कि स्वप्न में भी हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का कभी आश्रय न ले बैठे। ऐसी कृपा करो लाडली, केवल आपके चरणों का ही आश्रय हो, आपके ही चरणों का भरोसा हो, आपके ही चरणों से आश हो, हमें अन्य किसी से आस ना हो। पश्यस तवै वाक्कृतिम। हमारे ध्यान का विषय, हमारे देखने का विषय केवल प्यारी जू की रूप माधुरी, जिस पर गोविंद अतृप्त लोचन होकर के पान करते रहते हैं, जिस रूप का चकोर की भांति लालजू नेत्रों से पान करते हुए भी अतृप्त रहते हैं। करत पान रसमत्त परस्पर लोचन त्रसित चकोर। तू मुख चंद्र चकोर ये नैना, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। हे करुणामयी, आप हमारे चित्त में ऐसा प्रकाश कर दें अपने रूप का कि हमारे नेत्र कहीं और कुछ देखना ही न चाहे। कैसी श्री जी की अद्भुत रूप माधुरी है कि वाणी की तो सामर्थ्य नहीं कि बोल सके, बस रोते रहोगे। थोड़ी सी भावनात्मक झांकी भी आएगी, करुणा बरसती है।
नेत्रों से तो ऐसा लगता है कि प्यार का समुद्र उफान पे है, ऐसे करुणा में निहाल हो जाओगे। मान लो, थोड़ी सी केवल ममता कर लो प्यारी जी से, थोड़ी सी, जो आप शरीर में किए हुए हो, शरीर संबंधियों में किए हुए हो, भोगों में किए हुए हो, सुख सुविधाओं में किए हो, थोड़ी सी ममता श्री जी से कर लो। अहेतु की कृपा रस की वर्षा करने वाली है। अगर हमारा ध्यान श्री जी की थोड़ी भी रूप माधुरी में लगने लगेगा तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमारे चित्त को आकर्षित कर सके। ऐसा रूप है प्यारी जी का, और ये नाम और वाणी के प्रभाव से प्रकट हो जाता है। वैसे तो ध्यान करने की क्षमता बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों में भी नहीं है, पर जो नाम वाणी का गायन स्मरण करते हैं उनमें सामर्थ्य आ जाती है कि वो प्रिया रूप की भावना करने लगते हैं। नाम वाणी हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान मिल गया है, इसी से सब प्रकाशित हो जाता है। इसलिए पहले कहा है गायन दिव्य गुणास्तवई वरस दे, फिर पश्यस्तवई वाकृति, आपके नाम गुण का गायन, आपके केवल, फिर आपके ही रूप का ध्यान, उसे देखते हुए। यहां अटकल नहीं लगानी पड़ती कि ऐसा होगा, चरण ऐसे होंगे, नूपुर, वो झलकते हैं हमारी सामर्थ्य से नहीं, कृपा से। पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, आकर के बस गई। नहीं, मन बुद्धि के अगोचर तत्व तो प्रभु श्री कृष्ण ही है, फिर राधा तत्व बहुत दुर्लभ बात है। वो कृपा करके हमारे मानस पटल पर स्वयं प्रकाशित हो जाती है जब उनका यश गान करते हैं, उनके नाम का गायन, उनके धाम का सेवन, और उनके अनन्य हो जाते हैं। हमारा खान पान विश्राम जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब प्यारी जू में ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, अन्य नहीं। ये है पूर्ण शरणागति का स्वरूप। कौन सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही? आपका तन, आपका मन, आपका वचन और आप समर्पित हैं, शरणागत हैं, स्वीकार करो। अब शरीर बीमार है या स्वस्थ है, अपमानित किया जा रहा है या सम्मानित किया जा रहा है, ये सब हमारा विषय नहीं रह गया। हमारे मालिक हैं श्यामा श्याम, वो जब जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार, जब जैसा चाहते हैं वैसी व्यवस्था, परिस्थिति की रचना करवा देते हैं। हमको उस परिस्थिति में सोचना हुआ यही कि मैं बिका हुआ हूं, हमें यही सोचना है। उपासक यही सोचता हुआ सह जा सकता है, अन्यथा नहीं। मैं तो बिका हुआ, अब इस शरीर को पीड़ा दी जा रही तो श्यामा श्याम जाने, इस शरीर में चंदन का लेप किया जा रहा है तो श्यामा श्याम जाने, रोग से ग्रसित है तो जय श्यामा श्याम की, बहुत स्वस्थ है तो खूब सेवा परायण है, जय श्यामा श्याम की, अनुकूल परिस्थिति है तो जय जय श्यामा श्याम की, प्रतिकूल परिस्थिति है तो है कोई मंगल विधान मेरे प्रभु का जो हमारे हृदय की अमंगलता का नाश करेगी, जय हो प्रिया प्रीतम की। कोई प्रश्न ही नहीं, किसी भी तरह की कोई हलचल ही नहीं, बिका हुआ हो। अब क्या हलचल? बीच बीच में शांत जल दिखाई देता है पर कंकड़ मार के देखा जाता है कितने शांत हो। चलो निकलो अभी इसी क्षण, बता दो कहां जाए, कहां जाए, कहीं भी जाओ, नहीं हमारे लिए कहीं ठौर नहीं, ठौर मोको कहूं नहीं। आया तुम्हारे अंदर में बात, ठौर मोको, आपको ठौर है, उठाओ बैग, चलो बैग से बैग लेकर निकलो। अगर ठौर नहीं है तो फिर देख लो, अब ठौर मोको को नहीं, निकलो। कहां निकले? जहां तुम्हारा मन हो, हमारा मन तन प्राण सब तो आपको समर्पित है।
बुरे हैं भले हैं आपके हैं आप जानो, खत्म हो गया खेल। है ऐसा नहीं। शरणागति कहाँ है? शरणागति कहाँ है? यह है शरणागति। धैर्य पूर्वक इसका चिंतन करो और अपने आप को समर्पित कर दो। फल क्या मिलेगा? युगल सरकार अपने आप को समर्पित कर देंगे आपको। बहुत सस्ता सौदा है। आपका तन मन धन सब माइक है और वो सच्चिदानंद है। आप अपने को समर्पित करो, वो अति उदार भी सुंदर, वो अपने को समर्पित कर देंगे। बस हमारे जीवन का परम लक्ष्य यही होना चाहिए। अब हमारे समर्पण में कमी नहीं होनी चाहिए। अनुकूलता में तो खूब लगता है कि बड़ी कृपा है, वो बड़ा बढ़िया चल रहा है। जब प्रतिकूलता जो निखार लाती है, जैसे सोने को जब आग में तपाया जाता है तो चमक लाता है, ऐसे ही अब जौहरी शुरू हुआ कि तुम्हें सेवा का गहना बनाना है। थे तो जंगहे लोहा हम, जौहरी ने पारस से स्पर्श करा के सोना बनाया पहले। आले बनवसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। अब उस सोने को गहना बनाया जा रहा है श्री जी के सुख के लिए। तो तपाया जाएगा, हथौड़ी भी चलेगी। तो समर्पित है तो हमें उसकी चिंता क्या है? अगर समर्पण नहीं, केवल अपने शरीर सुख के लिए, श्री जी से कोई ममता नहीं, तो गुर्राहट नहीं सह सकते हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज विश्राम घाट मथुरा में स्नान किया और उधर देखा तो रेती में राजा परमानंद दास जी महाराज ध्यानस्थ थे। कभी अश्रु प्रवाह होने लगता, कभी मुस्कुराहट, कभी अत्यंत गंभीरता। उनको लगा कि समाधि की तो कई स्थितियां हम अच्छी तरह जानते हैं। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि। ये कौन सी समाधि है जिसमें आंसू भी बह रहे हैं और कभी मुख अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए, कभी अत्यंत शोकित सा? ये कौन सी समाधि है तो समाधि में ही ये महापुरुष, पर ये समाधि का हम परिचय नहीं पा रहे। जो ध्यान से बाहर वृत्ति की, तब निवेदन किया कि समाधि का परिचय जानते हैं। तो बोले इसका नाम परिचय दे सकते हैं और ना हम ये कर सकते हैं। ये हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु सेवा कुंज में विराजमान है, उनकी कृपा दृष्टि से है, बस इतना हम बता सकते हैं। इस समय वो शाम के समय मानसरोवर जाते हैं और वहां प्रियालाल को दुलार करते हैं। मानसिक सेवा नित्य का नियम था। मानसरोवर अपने श्री चरणों से पैदल चल के महाप्रभु जाते थे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज महापुरुष थे, सीधे मानसरोवर पहुंचे। महाप्रभु वहां से वापस हो चुके थे, क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी की नित्य आठों पहर सेवा भी। विचार किया आज रात यहीं रुक जाते हैं मानसरोवर में। मानसरोवर की महिमा परमानंद दास जी से सुनी थी कि श्री जी वहां प्रगट में लीला करती है। तो आज देखते हैं क्या रात में लीला का दर्शन होगा। आज के 20 वर्ष पहले उधर बहुत कम कोई इक्का दुक्का जाता, फिर 500 वर्ष तो जंगल ही होगा। ये ही रात्रि हुई तो भयंकर पक्षियों का कर्कश शब्द सुनाई दिया। फिर भयंकर तूफान, अंधेरी रात, कंकड़ पत्थर युक्त वायु चल रही। उस स्वरूप बोध प्राप्त महापुरुष थे, बिल्कुल डरे नहीं। फिर बड़े सिंह आदि की गर्जना, भयंकर भय प्रदान करने वाली, फिर भी नहीं, शांत अविचल बैठे रहे। इतनी शीतल मंद सुगंध वायु चली और उसमें ऐसी नूपुर ध्वनि सुनाई दी। सो गए, मूर्छित हो गए। जब होश आया तो विश्राम घाट में पाया, क्योंकि बिना रसिक महापुरुषों की चरण रज का सेवन, उनकी कृपा कटाक्ष के बिना, उनके संकल्प के, ये लाभ नहीं मिलता है। यहां तक तो सह गए थे,
प्रकृति पर विजय प्राप्त किए हुए थे, पर रस देश के रस को सहने की सामर्थ्य सखियों से आती है, वही कृपा करके देती है। तो अपने लिए तो न कंकरीट तूफान चल रहा है, न सांप और सिंह की दहाड़ है, छोटी मोटी ऐसे फुसकार है। अब उसको सह जाओ, सह पाओ? नहीं। हमारे हृदय में 5 फण फैलाए हुए सांप बैठा हुआ है, अहम। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हम ये देख सकते हैं, हम ये सुन सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा वर्ष, ठीक, करो। अभी आप कुछ कर सकते हैं। जब ये है कि अब मारो चाहे आप तारो, अब ठौर नहीं है हमारे, जैसे हैं, बुरे हैं भले हैं आपके हैं, अब तो बस जीवन आपको जीत गए। अरे चल दूर चल, नाटक करता है। हाँ, तो आप इस नाटक को सत्य में बदल दीजिए। दैन्य अहम का प्रवेश नहीं, अहम जगना नहीं चाहिए। आप मारा जाएगा कंकड़ भाई। आप नित्य रसास्वादन कर रहे हैं औषधि का, तो कितना प्रभाव पड़ा। अभी सांप फन फैलाकर खड़ा होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो आप आ रहे हो धीरे धीरे दैन्य रस की तरफ, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर। अगर कोई ठौर है कोई, तो फिर वो अहम बैठ नहीं सकता। वो अहम अपने स्वरूप में, जब कोई ठौर नहीं तो क्या है? अब मारो या तारो, तो बिके हुए हैं। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी निधि पाई। श्री राधा वल्लभ लाल।